नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुबड़ी आठे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा अष्टमी माता की जय हो, दुबड़ी माता की जय हो, भादो मास की जय हो। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। बेटे विवाह योग्य होते तो सबसे बड़े बेटे का विवाह तय कर दिया। विवाह का मुहूर्त दुर्गा अष्टमी को निकला। जब विवाह होने लगा तो फेरों के समय एक सर्प वहां आया और दूल्हे को डस लिया और साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। सभी लड़कों के विवाह का मुहूर्त दुर्गा अष्टमी का निकला और इसी तरह साहूकार के 7 बेटे सर्प के डसने से मर गए। 8वें बेटे का विवाह तय हुआ। लड़के की बहन का ससुराल किसी गांव में था। वह उसको लेने गया। लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी। बहन एक कुएं पर गई। वहां बेमाता कुछ बना रही थीं और बार बार बिगाड़ रही थीं। बहन ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? तब बेमाता ने बताया कि एक साहूकार है जिसके 7 बेटे मर चुके हैं और 8वां भी मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। क्यों? बहन ने पूछा। उसको बचाने का कोई उपाय है क्या? मैं उस भाई की अभागन बहन हूँ। अगर उसकी बहन बुआ यदि दुर्गा अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती हो तो वह हर काम उल्टा करे और भाई को ताने मारे और बारात में साथ जावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन सहित लावे, कच्चा करवा में दूध लावे। जब सर्प डसने आवे और दूध पीने लगे तब हांडी का ढक्कन बंद कर उस पर कच्चा सूत लपेट कर बांध देवे तो काल की घड़ी टल जाएगी, तो उसके जीवन की रक्षा की जा सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से ही ताने मारना शुरू कर दिया। भाई ने सोचा बहन पानी पीने गई तब तो ठीक थी, शायद बहन को चोट पेट लग गई होगी। बहन भाई को गालियां बकती रही। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों घर पहुँचे। भाई का बिंदाक बैठाने लगे। इस कर्म फूटे को चौका पर मत बैठाओ, सीला पर बैठाओ। जिद करने लगी तो सीला पर बैठाकर बिंदाक बैठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोली, इसकी निकासी हवेली के पीछे के दरवाजे से कराओ, सामने से मत कराओ। सबने बहुत समझाया पर वह नहीं माने, चिल्लाने लगी। सबने कहा यह बीमार हो जाएगी, इसकी बात मान लेना चाहिए। पीछे के दरवाजे से निकासी करवाई, तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा बहन ने भाई को बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब गाजे बाजे से बारात जाने लगी तो बहन बोली, मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने समझाया तेरी तबीयत ठीक नहीं है, औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी, साथ में गई। रास्ते में विश्राम करने के लिए बारात बरगद के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन बोली, इसकी बारात धूप में रुकवाओ। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में बारात रुकवाई, तभी बरगद का पेड़ गिर गया। सबने कहा बहन की जिद ने सब बारातियों व भाई के जीवन की रक्षा की। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बारात पहुंची। भाई तोरण मारने लगा तो बहन गालियां बकने लगी। इस कर्म फूटे का तोरण सामने के दरवाजे से नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। पीछे के दरवाजे से तोरण मारो और जगमग खीरे की थाली भरकर आरती करो। सबने लड़की वालों को कहा, जो यह कह रही है वह इसकी लाडली बहन है। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते समय ऊपर से सर्प आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में जल गया। सबने कहा खीरे नहीं होते तो सर्प काट लिया होता। फिर बहन जीत करके फेरों में बैठ गई। 2 फेरे होते ही सर्प आया। बहन ने पहले ही करवे में कच्चा दूध रखा था। सर्प जैसे ही दूध पीने लगा तो बहन ने सर्प को हांडी में डालकर ऊपर से कच्चे सूत की ताती बांध दी और गौंडे के नीचे दबा लिया। उसी समय नागिन आई और कहने लगी, पापीन हत्यारन, मेरे पति को छोड़ दे। तब बहन बोली, तेरे नागराज ने तो मेरे 7 भाइयों को डस लिया, पहले उन सब को जीवित कर। तो एक घड़ी में ही व्याकुल हो गई। मेरी 7 भाभियां कब से दुखी हैं। नागिन ने 7 भाइयों को जीवन दान दिया। पीछे बहन ने सर्पराज को छोड़ दिया। गाजे बाजे से दुल्हन लेकर 7 भाइयों के साथ बारात रवाना हुई। रास्ते में दुर्गा अष्टमी का व्रत आया। बहन ने बारात रुकवाई। 7 भाई भाभियों के साथ पूजा कर विधि विधान से कथा सुनाई। फिर बीगे मीठे बाजरे का बायना निकालकर बहन ने भाभियों से कहा,
हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो लाल रंग के वस्त्र पहनकर एक पाटे पर दुर्गा अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजा करें। बायना चरण स्पर्श कर सासू जी को दें। उधर साहूकारनी बारात की राह देख रहे थे। पनिहारियों ने आकर बताया, बहन भाई भाभियों को लेकर आ रही है, स्वागत की तैयारी करो। स्वागत के बाद बहन अपने घर जाने लगी। माँ ने कहा, तेरे दुर्गा अष्टमी के व्रत के फल के कारण सातों भाइयों को लाई है, अब कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ मौज बना। बहन ने कहा, माँ मैं अपने घर बच्चों को देखूंगी, कब से छोड़ा है। उसके भाइयों ने गांव में हेला फेरा दिया कि सब कोई दुर्गा अष्टमी का व्रत करना। सब मेहमानों ने बहन की खूब बड़ाई करी। बहन को ढेर सारे उपहार कपड़े देकर मंगल गीत गाकर विदा किया। हे दुर्गा अष्टमी माता, जैसे उसके भाई को जीवन दान दिया वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले दुर्गा अष्टमी माता की जय हो, दुबड़ी माता की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी सादी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाया। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगे? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया।
बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान उसको माफ कर दिए और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।